बालासोर के लिए पीएम मोदी रवाना, रेल हादसे का लेंगे जायजा, अस्पताल में घायलों से भी करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने बालासोर रेल हादसे पर की हाई लेवल मीटिंग, हादसे की ली जानकारी। पीएम की हाई लेवल मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह शामिल, रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे में बढ़ा मौतों का आंकड़ा, अब तक कुल 288 लोगों की मौत, 900 से ज्यादा घायल। ट्रेन हादसे में बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा, लोगों को बचाने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। बालासोर के अलग अलग अस्पतालों में जारी है घायलों का इलाज, झारखंड के गोड्डा और बिहार के भागलपुर के लोग भी घायलों में शामिल। बालासोर में रात भर चलता रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, अंधेरे की वजह से हुई राहत बचाव कार्य में परेशानी। बालासोर ट्रेन हादसे की ड्रोन वीडियो आई सामने, वीडियो में दिखा भयंकर मंजर। कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी के आपस में टकराने की वजह से हुआ हादसा, शुक्रवार शाम करीब 7 बजे की घटना। जोरदार टक्कर के बाद पटरी से उतरी कोरोमंडल एक्सप्रेस, कई डिब्बे दूसरे ट्रैक पर जा गिरे। ट्रेन में टक्कर के बाद खिलौने की तरह ट्रैक पर बिखरे कई डिब्बे, जान बचाकर भागते दिखे लोग। ओडिशा ट्रेन हादसे की दर्दनाक तस्वीर आई सामने, एक्सीडेंट के बाद बोगी के ऊपर चढ़ी इंजन। दूसरे ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बों से टकराई यशवंतपुर से हावड़ा जाने वाली ट्रेन, इस ट्रेन के 3-4 डिब्बे पटरी से उतरे। 3 ट्रेनों की आपस में टक्कर के बाद एक दूसरे के ऊपर चढ़े ट्रेन के डिब्बे, जिसकी वजह से रेस्क्यू में हुई काफी परेशानी। भीषण हादसे के बाद देखिए लोगों की भारी भीड़, स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू में किया मदद। ट्रेन के अंदर फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू, रेलवे ट्रैक पर पड़े दिखे शव। रेल की पटरियों से ज्यादा ओडिशा के अस्पतालों में से आई भयावह तस्वीर, घायलों के इलाज के लिए अस्पतालों में भारी भीड़। ट्रेन हादसे के बाद खुद से कुछ लोग निकले बाहर, घायल अवस्था में रोते हुए दिखे। ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के परिवार में शोक, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। हादसे के बाद ट्रेन के एक डिब्बे के अंदर का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने, चारों तरफ यात्रियों का फैला हुआ है सामान, बोगी के अंदर मिले खून के निशान। हादसे के बाद दिखी दर्दनाक तस्वीर, पटरी के पास लावारिस हालत में पड़ा मिला कई यात्रियों का सामान। रेस्क्यू के दौरान ट्रेन के मलबे से निकाले गए शव, एनडीआरएफ की टीमों ने सुबह से तेज किया रेस्क्यू ऑपरेशन। हादसे के वक्त मौके पर मौजूद एक स्थानीय ने बताया 200 मीटर दूर मार्केट तक आई एक्सीडेंट की आवाज, कहा मौके पर पहुंचकर लोगों को निकाला। ओडिशा के बालासोर में रक्तदान के लिए लोगों की लगी भीड़, स्थानीय लोग अस्पताल जाकर कर रहे रक्तदान। ओडिशा के बालासोर में फंसे यात्रियों को लेकर बंगाल पहुंची ट्रेन, बंगाल के हावड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन पर यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं मौजूद, कल हुए हादसे के बाद पहुंचे लोग। यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क स्थापित, लोगों की जाएगी सहायता। राहत बचाव कार्य के लिए भारतीय वायुसेना की ली गई मदद, तैनात किए गए Mi-17 हेलीकॉप्टर। रेस्क्यू ऑपरेशन पर बोले एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवल, घटना को बताया बेहद दर्दनाक, जानमाल का हुआ भारी नुकसान। डीजी अतुल करवल ने हादसे को बताया भारतीय इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी घटना, बड़े स्तर पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन पर एनडीआरएफ के आईजी नरेंद्र सिंह बुंदेला का बयान, कहा उम्मीद है शाम तक खत्म हो जाएगा ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की 9 टीमें, करीब 700 रेस्क्यू फोर्स के जवान कर रहे हैं काम। बालासोर जिला प्रशासन ने ट्रेन में फंसे लोगों के लिए जारी किया इमरजेंसी कंट्रोल रूम का नंबर 06782262286 पर ले सकते हैं जानकारी। ओडिशा रेल हादसे के बाद कैंसिल हुई करीब 40 ट्रेनें, 8 ट्रेनों के रूट भी बदले गए। ओडिशा ट्रेन हादसे पर नेपाल के पीएम प्रचंड ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा पीड़ितों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर एनडीआरएफ के वरिष्ठ कमांडेंट जैकब केस्पोटा ने दी जानकारी, बोले सभी जीवितों को बाहर निकाला गया, अब शवों को निकाला जा रहा है। चेन्नई के स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पहुंचे सीएम स्टालिन, अधिकारियों से हालात की ली जानकारी। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतक के परिवार वालों को 5 लाख रुपए, घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। भीषण ट्रेन हादसे के बाद सीएम नवीन पटनायक ने एक दिन के राजकीय शोक का किया ऐलान, आज पूरे राज्य में नहीं मनाया जाएगा कोई उत्सव। ट्रेन हादसे पर तमिलनाडु में भी एक दिन का शोक, सीएम एमके स्टालिन ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की।
तमिलनाडु पुलिस ने बनाए हैं 2 कंट्रोल रूम। ओडिशा कंट्रोल रूम से सीधा संपर्क लोगों की जा रही है मदद। रेल हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मरने वाले यात्री के परिवार को 2-2 लाख मुआवजा देने का ऐलान। घायलों को इलाज के लिए 50-50 हजार अनुग्रह राशि देने की घोषणा। हादसे वाली जगह पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, हालातों का लिया जायजा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन के ऊपर चढ़कर लिया हालातों का जायजा, अधिकारियों से ली पूरी जानकारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल डिब्बे के नीचे जाकर की तफ्तीश, मामले में तब्दील हो चुकी है ट्रेन हादसे पर एक्शन में रेलवे मंत्रालय। अश्विनी वैष्णव ने कहा हादसे की होगी हाई लेवल जांच। ट्रेन हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले राहत और बचाव कार्य खत्म होने के बाद बहाली का काम होगा शुरू। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों के 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा। गंभीर रूप से घायल पीड़ितों के लिए 2-2 लाख की अनुग्रह राशि देने को कहा। घटनास्थल पर पहुंचे ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, सीएम ने लिया हालात का जायजा। बालासोर के जिला अस्पताल भी पहुंचे ओडिशा के सीएम पटनायक। ट्रेन हादसे में घायल लोगों से मिले सीएम। ट्रेन हादसे पर सीएम पटनायक ने कहा हमारी प्राथमिकता लोगों को बचाना, घायलों को हर संभव मदद दी जा रही है। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन समारोह रद्द। पीएम मोदी दिखाने वाले थे हरी झंडी। हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दुख जताया। हादसे में जान गंवाने वालों को गृह मंत्री ने श्रद्धांजलि दी। ट्रेन हादसे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान, कहा एम्स से भेजी जा रही है डॉक्टरों की टीम। ओडिशा के बालासोर पहुंची बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। घटनास्थल के हालात का लिया जायजा, रेल मंत्री रहे मौजूद। ट्रेन हादसे पर बोली सीएम ममता बनर्जी, कहा टक्कर विरोधी उपकरण नहीं लगा था, कवच होता तो हादसा नहीं होता। सीएम ममता बनर्जी ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतक के परिजनों को दिए जाएंगे 5-5 लाख रुपए। सीएम ममता बनर्जी की ट्रेन हादसे की जांच की मांग, कहा हादसे की तह तक जाना जरूरी। बालासोर रेल हादसे पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश। जयराम ने हादसे को बताया दर्दनाक। ओडिशा रेल हादसे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख, कहा सभी के लिए भगवान से प्रार्थना की। बालासोर के अस्पताल पहुंचे पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, घायलों से मिलकर जाना हाल। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने ओडिशा ट्रेन हादसे पर जताया शोक, रेल हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हादसे पर जताया दुख। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से की पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने की अपील। ट्रेन हादसे के बाद बीजेपी ने रद्द किए अपने सभी कार्यक्रम। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा आज देश में नहीं होगा कोई कार्यक्रम। बीजेपी ने रद्द किया टिफिन पर चर्चा का कार्यक्रम। बालासोर हादसे के चलते फैसला। ओडिशा के बालासोर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अस्पताल में घायलों से मिले केंद्रीय मंत्री। बालासोर ट्रेन हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख, घायलों के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना का बयान, बोले राहत और बचाव कार्य जारी, बोगी को काटकर लोगों को निकाला जा रहा। ट्रेन हादसे पर सोनिया गांधी ने जताया दुख, मृतक के परिजनों के लिए की संवेदना, कहा हादसे से दुखी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, मृतकों के परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदना। बालासोर में हुई रेल दुर्घटना पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने जताया दुख, ट्वीट कर दुर्घटना को दुखद बताया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने रेल हादसे को बताया अत्यंत दुखद, भगवान जगन्नाथ से सभी की रक्षा की प्रार्थना की। रेल हादसे पर बोले एनसीपी नेता अजीत पवार, रेल हादसे पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अजीत पवार ने रेल मंत्री पर कसा तंज, कहा पहले रेल हादसे पर रेल मंत्री दिया करते थे इस्तीफा। इस्तीफे की बात पर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कहा अभी मेरा पूरा ध्यान रेस्क्यू ऑपरेशन पर। ट्रेन हादसे पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे का बयान, बोले सरकार की पहली प्राथमिकता घायलों को अस्पताल में भर्ती कराना। हादसे पर बोली एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, ट्रेन हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हादसे पर दुख जताया, भगवान से की लोगों से जल्द स्वस्थ करने की कामना।
रेल हादसे पर क्रिकेटर विराट कोहली ने जताया दुख, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बालासोर हादसे पर अभिनेता सलमान खान ने जताया दुख, कहा हादसे की खबर से मन दुखी, घायल जल्द स्वस्थ हो। रेल हादसे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मांगी रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा, कहा दुनिया का सबसे भीषण हादसा। ट्रेन हादसे पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बयान, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जम्मू कश्मीर में बच्चों ने घायलों के लिए की प्रार्थना, लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वे ने ट्वीट करते हुए भारत में हुए ट्रेन हादसे पर शोक जताया, पीड़ित और उनके परिवार के प्रति जाहिर की संवेदना। यूरोपीय संघ की मंत्री कैथरीन कोलोना ने भी जताया शोक, कहा इस घटना के वक्त भारत के साथ खड़ा है यूरोपीय संघ। अमेरिका ने भी बालासोर हादसे पर जाहिर की संवेदना, भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी ने अमेरिका की तरफ से शोक व्यक्त किया। रेल हादसे पर इटली ने जताया शोक, कहा पीड़ितों के परिवारों के प्रति हार्दिक और गहरी संवेदना। रेल हादसे पर रूस ने भी जताया शोक, मृतकों के परिवारों के प्रति प्रकट की संवेदना। हादसे पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने जताया दुख, कहा जो तस्वीरें सामने आ रही है वे हृदय विदारक है, मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ है। रेल हादसे पर ब्रिटेन के विदेश सचिव ने जताया दुख, परिवार के प्रति प्रकट की संवेदना।